हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पांचाल आपके अपने परिवार मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लासेस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रत्यय। प्रत्यय में भी जो हमारा आखिरी पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है स्त्री प्रत्यय। ठीक है मेरे भाइयों, इसमें हमने उपसर्ग भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया, संधि भी बेहतरीन तरीके से की, वर्णमाला भी बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से हमने कंप्लीट कर ली। अब बात करेंगे आज की प्रत्यय की, फिर इसमें देखेंगे किस तरीके के उपसर्ग और प्रत्यय में हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी को मिक्स करके हम क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में। तो आज का जो पॉइंट है वो है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय कहाँ प्रयुक्त होता है, क्या इसमें चेंज होते हैं, क्या इसमें चेंज नहीं होते हैं, तो ये सभी हमें आज इस क्लास में देखना है। तो सभी बच्चे इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर क्योंकि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं मिलेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो कह रहा है स्त्री प्रत्यय क्या होता है। तो सभी बच्चों को इसमें लिखना है जो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने में प्रयुक्त होते हैं। तो बात यह है कहने वाली कि जो हमारे स्त्री पुल्लिंग शब्द होते हैं वो हमारे होते हैं पुल्लिंग शब्द। जब हम उनको स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं तो वो हमारा होता है स्त्री प्रत्यय। अब बात करते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता है प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, कर्तव्य प्रत्यय और तदंत प्रत्यय। अब बात करते हैं तीसरा कौन सा होता है। तो तीसरा ये होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर एग्जाम में जब तक हमारे पास 3 आंसर है तो 3 देंगे, जब जब 2 है तो 2 देंगे। तो इसमें कुछ नहीं है कि जो शब्द हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाने में प्रयुक्त होते हैं वही हमारे होते हैं स्त्री प्रत्यय। अब बात करते हैं शब्द किस प्रकार के होते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द हो गया नर, पुल्लिंग शब्द हो गया लड़का, बेटा, बल्ला, बाला और गौर। तो ये सभी हमारे पुल्लिंग शब्द है। 3 से 4 मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं। और इनका जो स्त्री प्रत्यय लगाएंगे, यदि मैं नर में ई प्रत्यय लगा दूं तो शब्द जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा वो हो जाएगा चेंज नारी में। लड़का में मैं इसी तरह ई प्रत्यय लगाता तो बन जाएगा लड़की। बेटा में मैं इसी तरह ई लगाता तो शब्द बन जाएगा बेटी। और बाला में मैं इसी तरह ला लगाता तो शब्द बन जाएगा बल्ला। और गोर में इसी तरह ई प्रत्यय लगा दूं तो बन जाएगा गोरी। तो इसमें कुछ खास बात बताने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखेंगे कि जो शब्द हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी जब हम किसी पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाते हैं तो वो हमारा हो जाता है स्त्रीलिंग शब्द। तो यही हमारा स्त्री प्रत्यय है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं, कौन कौन से हमारे से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आपने देखा मेरे दोस्तों, बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। अब उनसे हम देखेंगे कि इसमें क्या पूछा है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा मूल शब्द है, कौन सा हमारा क्या कंडीशन के क्वेश्चंस है, उनको हम देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले में वो कह रहा है उपसर्ग को क्या कहते हैं। शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, शब्द कहते हैं या पद कहते हैं। तो आप सभी को पता है उपसर्ग को हम कहते हैं शब्दांश और प्रत्यय को भी हम कहते हैं शब्दांश। तो इसका जो आंसर होगा वो लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर 1 यानी शब्दांश। तो उपसर्ग को ही हम शब्दांश भी कहते हैं और प्रत्यय को भी हम शब्दांश कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 क्वेश्चन की। नंबर 2 क्वेश्चन में वो कह रहा है क्या, प्रत्ययपर्ण शब्द से प्रत्ययपर्ण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो शब्द क्या है मेरे दोस्तों, हमारे पास शब्द है हमारा ये। और जब मैं इसमें से मूल शब्द निकालता हूं, क्या निकालेंगे इसका मूल शब्द, प्रति और पण, इसमें से मूल शब्द निकल गया और आगे बच गया प्रति, और प्रति आगे बच गया तो हमारा उपसर्ग क्या हो गया, उपसर्ग हो गया मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रति। तो पहले का आंसर होगा 1, दूसरे का आंसर होगा 2। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 में वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रति एक शब्द में उपसर्ग क्या है। तो आप सभी को पता है
प्रति एक में जो मूल शब्द है वो है एक, और प्रति एक में से एक बाहर निकल जाएगा तो अंदर जो उपसर्ग बचेगा वो बचेगा हमारा क्या, वो बचेगा प्रति। तो इसी प्रकार जो इसका आंसर है नंबर 3 का आंसर प्रति है, जो नंबर 3 पर ही है। अब बात करते हैं उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है, तो मेरे दोस्तों उद्गम कह लो या उत्गम कह लो, तो इसमें भी प्रयुक्त हुआ है, उत्कर्ष में भी प्रयुक्त हुआ है, उत्तम में भी प्रयुक्त हुआ है। तो जो प्रयुक्त हुआ नहीं है वो नहीं हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में शब्द है हमारा अत्यधिक। और जब हम अत्यधिक को तोड़ते हैं तो शब्द बनता है अति धन अधिक। तो चौथे का आंसर है नंबर 4। अब बात करते हैं संयोग में मूल शब्द क्या है। तो आप सभी को पता है जब मैं शब्द लेता हूं क्या, संयोग, और जब मैं इसको तोड़ता हूं मूल शब्द निकालता हूं इसमें से योग, और योग निकालने के बाद जो आगे बचता है वो बचता है सम। अगर जिसमें ये दोनों शब्द हैं वही हमारा आंसर है। तो आप सभी देख पा रहे हैं संयोग कहाँ है, वो है नंबर 3 पे। तो नंबर 5 का आंसर नंबर 3 है। तो सभी बच्चे इनको नोट करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्या हमसे वो पूछ रहा है, तो फटाफट इसको नोट कर लेंगे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली वैरायटी की तरफ की। अगला नंबर 6 क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। नंबर 6 में वो कहता है निगुण शब्द में उपसर्ग बताइए। तो बात है शब्द क्या है, शब्द है हमारा निर्गुण। निर्गुण में से जब मूल शब्द क्या निकलेगा, इसमें से आप सभी को पता है इसमें जो मूल शब्द है वो है गुण, और आगे बचता है मेरे दोस्तों मेरे भाइयों नी, और इसी के साथ जो इसमें उपसर्ग है वो क्या है, ये उपसर्ग है हमारा निर, और निर जहां पर भी होगा वही हमारा होगा आंसर। तो इसका नंबर 6 का आंसर है नंबर 3। अब बात करते हैं पराजय शब्द में उपसर्ग। शब्द है मेरे दोस्तों क्या, द शब्द है हमारा पराजय, और जब मैं पराजय में थे जय शब्द को बाहर निकालता हूं तो उस मूल शब्द बाहर निकल जाता है तो आगे शब्द बचता है पर। तो इसी के साथ पराजय में उपसर्ग है परा। अब बात करते हैं अनु से कौन सा शब्द बना है, तो अब बात करेंगे इसकी। तो जब मैं नंबर 4 की बात करता हूं, नंबर ऑप्शन 3 की, नंबर 2 की और नंबर 1 की बात करता हूं, तो इसमें वो बोलता है कि इसमें कौन कौन से उपसर्ग है। जब हम अनु उत्तर को तोड़ते हैं तो इसका शब्द बनता है अन्न धन उत्तर। तो इसमें अनु तो उपसर्ग है नहीं, तो ये तो हमारा शब्द नहीं होगा। अब बात करते हैं अंतर की। तो इसमें भी आधा नय है और पीछे है तर, तो ये भी हमारा जो है शब्द नहीं होगा। अब बात करते हैं अनुपमा की। तो इसमें भी शब्द अन्न धन उपमा है, तो ये भी हमारा शब्द नहीं होगा। अब बात करते हैं अनुचर की, और जब मैं अनुचर का संधि विच्छेद करता हूँ मूल शब्द निकल कर आता है चर, और इसी के साथ जो इसमें उपसर्ग लगा है वो लगा है हमारा अनुचर में। अब बात करते हैं अतियंत में कौन सा उपसर्ग लगा है। अत्यंत शब्द है हमारा मेरे दोस्तों, शब्द है हमारा अत्यंत, और जब मैं अत्यंत का संधि करता हूँ अति धन अंत, और जो अति धन में से मूल शब्द आता है अंत, उपसर्ग आता है अति। तो इसी के साथ नंबर 9 का नंबर 3 आंसर है। यहाँ तक को सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में वो कह रहा है करदंत प्रत्यय किन शब्दों में लगा है। तो आप सभी को पता है तदंत प्रत्यय लगता है संज्ञा में, विशेषण में और सर्वनाम में, और जो करदंत लगता है वो लगता है क्रिया व धातु में। तो नंबर 10 का आंसर है नंबर 1। अब बात करते हैं इक प्रत्यय से बना शब्द। तो जब आप बात करेंगे इक प्रत्यय से बना शब्द, तो यहाँ पर जब मैं प्रति एक शब्द की बात करता हूँ तो इसका होता है प्रतिधन एक।
एक है, तो ये इसमें तो प्रत्यय नहीं है। अब बात करते हैं नायक। नाम यक में कोई प्रत्यय नहीं है, सीख में भी कोई प्रत्यय नहीं है, तो शब्द क्या बचा मेरे दोस्तों? शब्द बचा दैनिक। दैनिक धन एक। अब बात करते हैं प्रत्यय का प्रयोग कौन सा शब्द हुआ है। आपात में कोई प्रत्यय नहीं है, प्रबंध में कोई प्रत्यय नहीं है, विदेश में कोई प्रत्यय नहीं है। तो बात करते हैं शब्द क्या बचा? मोसेरा। तो मोसाधन एरा, जिससे शब्द बन गया मोसेरा। तो आशा करता हूँ कि जो 10 क्वेश्चन थे बहुत बेहतरीन तरीके से आपने याद करेंगे, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने समझे होंगे। तो कल की जो क्लास होगी वो होगी हमारी तत्सम और तद्भव की। बेहतरीन तरीके से अब हमारा नया पॉइंट स्टार्ट होगा, जो रिलेटेड था वो हमने सब पीछे छोड़कर कंप्लीट उसको कर दिया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए जुनून और नए जज्बे के साथ, जो उनसे हमारी क्लास होगी तत्सम और तद्भव की। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।